नमस्कार, मैं राजू चित्रा, खबर हरियाणा से। मर जाऊंगा लेकिन किसी के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसे ही राष्ट्रीय किसान नेता चौधरी रमेश दलाल जी आज मेरे रूबरू हैं और वो आज अनशन पे बैठे हैं केएमपी पे, टोल प्लाजा जो मडौठी के पास पड़ता है। दलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागतम है खबर हरियाणा में। आज आप यहाँ बैठे हैं तो क्या कारण है, क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, हमने मुख्य रूप से 5 मुद्दे लिए हैं जो देश हित में है, समाज हित में है और जो भेदभाव हो रहा है उसको भेदभाव को खत्म करवाने के लिए जायज मुद्दे। जात आरक्षण 12 राज्यों में जातों को केंद्र की सूची में आरक्षण चाहिए। क्यों चाहिए? जो मंडल कमीशन रिपोर्ट है, मंडल कमीशन रिपोर्ट का पैरा 8.40 कहता है कि यादव, जाट, कुर्मी, कोयरी ये समकक्ष हैं, इनका आपस में गहरा रिश्ता है, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। अब यादव, कुर्मी, कोयरी को तो आरक्षण दे दिया, जाट को छोड़ दिया। इसी प्रकार पैरा 9.25 मंडल कमीशन रिपोर्ट का, उसमें लिखा गया कि हरियाणा के जाट और हई समकक्ष हैं, उनको अब तक किसी श्रेणी में नहीं डाला गया, उनके लिए सिफारिश की गई। अब यादव हईर दोनों एक ही हैं, हमारे हईर भाइयों को तो ओबीसी के आरक्षण में शामिल कर लिया, जाटों को छोड़ दिया। क्यों? ये दोनों जो पैरा बताए, इससे तीसरा एक महत्वपूर्ण है, पेज नंबर 292 मंडल कमीशन रिपोर्ट का कहता है कि यादव, जाट, गुज्जर, हईर जी, इनमें बहुत गहरा रिश्ता, समानता है और इसी से अजगर बना। ऐसे हईर जैसे जाट और घर से गुज्जर, वो अजगर बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक अपनी छाप छोड़ने लगा, तो उसको मारने के लिए अजगर में से 2 जातियों को, गुज्जर और हाइर को आरक्षण दे दिया, जाट को छोड़ दिया और अजगर को मार दिया। जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कि अजगर का जिक्र मंडल कमीशन रिपोर्ट पेज नंबर 292 पे। जब मंडल कमीशन रिपोर्ट के आधार पर वीपी सिंह सरकार, उस समय के प्रधानमंत्री ने आरक्षण दिया, तो भी जाटों के साथ भेदभाव क्यों? जी, 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन चला, हिंसा हुई, दोबारा से हिंसा नहीं हो, इसलिए हमने आमरण अनशन शुरू किया। रमेश दलाल ने आमरण अनशन शुरू किया। जी, यदि आमरण अनशन रमेश दलाल आज शुरू नहीं करता तो आरक्षण, अभी मराठों के लिए भी नया कमीशन बैठ गया, तो जाटों को तो कभी मिलेगा नहीं। और 6 बिरादरी, त्यागी, रोड, बिश्नोई, मूले जाट, सिख जाट, जिनके लिए हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं, ये तो वंचित रह जाएंगे। इसलिए हमने आमरण अनशन सत्याग्रह रमेश दलाल ने आरंभ किया है। मैंने अन्न त्याग दिया है कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी, आमरण अनशन जारी रहेगा। दूसरा मुद्दा समगोत्र विवाह का। आज बहन भाई के रिश्ते हो रहे। अभी 2-3 दिन पहले अपने हरियाणा के भिवानी की घटना है। एक ही गांव में, पड़ोस में लड़के लड़की ने भाग के शादी कर ली, पंचायत भी हुई कि दोषियों को दंडित करेंगे, लेकिन इससे हमारे समाज में तनाव बढ़ता है, हत्या होती है। रात को दूसरे पक्ष के, जो लड़की के पक्ष के कुछ आदमी गए और लड़के के पक्ष से घर पे जाके हमला बोल दिया और वहां मौत हो गई, हत्या हो गई। तो समगोत्र विवाह जो आज बहन भाई कर रहे हैं एक ही गोत्र में, इसको अवैध करार नहीं दिया तो कितने ऑनर किलिंग हो रही है, कितनी हत्याएं हो रही हैं दोनों परिवारों की, और समाज का ताना बाना टूटता जा रहा है। इसलिए ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। हरियाणा का अलग हाई कोर्ट बने, और इससे भी बढ़ के हम कह रहे हैं कि आपने एनसीआर में चारों तरफ मेट्रो रेल का विस्तार किया, लेकिन हरियाणा के झज्जर बादली तक अभी नहीं आई है। हमारे आसोदा तक मंजूर हो गई, बहादुर से आगे बढ़ गई,
लेकिन दिल्ली से खरखोदा नहीं आई है, जी दिल्ली से सोनीपत नहीं आई है। तो सोनीपत को बढ़ावा क्यों नहीं, हरियाणा के साथ भेदभाव क्यों? आपने अकेले गुड़गांव या नोएडा गाजियाबाद बढ़ेगा और आप सोनीपत को मेट्रो का विस्तार नहीं देंगे, रेल का, ये भेदभाव क्यों? तो ये हमारी मांग है। और इसके अतिरिक्त हमारी कुछ और विकास की मांग है, जमीन अधिग्रहण के मुआवजे की मांग है। और फिर एक मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण, बैलेट पेपर का। आज पूरे देश में एक चर्चा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री किसी न किसी प्रकार से ईवीएम में गड़बड़ करके जीत रहे हैं। मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं ये झूठी अफवाह है, लेकिन जो हमारा प्रधानमंत्री राम राज्य की बात कर रहा है, तो भगवान राम का तो उदाहरण ये था आदर्श में कि माता सीता पर आरोप लग गया तो उन्होंने सीता को वनवास दे दिया ताकि जनता में अफवाह न फैले और राम राज्य स्थापित रहे। तो जब पूरा देश ईवीएम पर शक जता रहा है, जगह जगह आंदोलन हो रहा है, तो प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी, पाक साफ होने के लिए आपके पीछे जनता है, जैसे आप कह रहे हैं, आप 400 सीट भी जीत जाएंगे तो आप एक चुनाव ईवीएम की मशीन की बजाय आप बैलेट पेपर से करवा दो, बैलेट बॉक्स से हो जी। नहीं तो ये जो भावना फैल रही है, इससे एक गहरा युद्ध चुनाव के बाद देश में देखने को मिल सकता है। इसलिए महात्मा गांधी का जो बताया हुआ रास्ता है कि सत्याग्रह, सत्य से आग्रह, तो रमेश दलाल ने आमरण अनशन, इन प्रमुख मुद्दों के ऊपर हमने शुरू किया जी। और प्रेस इतने दबाव में कि आज इतनी बड़ी इवेंट को कवर करने के लिए हमारी लोकल प्रेस भी नहीं पहुंची, सरकार का दबाव है। तो मैं देश की जनता से, सभी खातों से, सभी बिरादरियों से, सभी धर्मों से, प्रमुख लोगों से, बुद्धिजीवी से जी प्रार्थना करता हूं कि हमारी पांचों की पांचों मांगे जायज है। और रमेश दलाल ने जो आमरण अनशन सर्वजातीय संसद के कहने पर जो प्रस्ताव पास हुए उसके आधार पर किया है, वो हमारा समर्थन दे और इस आंदोलन को विजयी बनाए। तो सर, मेरा एक कहने का मतलब है कि मैं राजू चित्रा, खबर हरियाणा से हूं। जाट, रोड, बिश्नोई, त्यागी, मूल्य जाट और सिख जाट को आरक्षण दिया जाए, तो देशवासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे आप अनशन पे बैठे हैं आज? देखिए, इससे बुरा क्या होगा। यदि मैं एक उदाहरण दूं, हमारा चिल्लर गोत्र है जिसमें मानुषी चिल्लर जी मिस वर्ल्ड बनी। चिल्लर गोत्र के आधे गांव दिल्ली में और आधे हरियाणा में। पहले संयुक्त पंजाब में ये इकट्ठा एरिया था, लाहौर राजधानी थी आजादी से पहले। फिर सीमाएं, दिल्ली राज्य अलग बन गया हमारा पंजाब, और फिर उसके बाद हरियाणा की सीमाएं अलग हो गई। लेकिन एक ही परिवार है चिल्लर, उसके 5 गांव समझो दिल्ली में, 5 गांव हरियाणा में। अब दिल्ली में तो दिल्ली राज्य में आरक्षण मिलता है, लेकिन हरियाणा में आरक्षण नहीं। इससे बड़ा भेदभाव का उदाहरण क्या होगा जी। अब भरतपुर की बात लो, भरतपुर और धौलपुर 2 हमारे राजस्थान के जिले हैं। पूरे राजस्थान को राज्य की केंद्र की सूची में आरक्षण मिलता है जाटों को, भरतपुर धौलपुर को नहीं, जबकि एक ही प्रांत के हैं। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में राज्य सूची में जाटों को आरक्षण मिलता है, जबकि धौलपुर और भरतपुर दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सटे हुए जी। तो मध्य प्रदेश में जिनकी रिश्तेदारी जाटों की है, वहां तो उनको राज्य सूची में आरक्षण है, लेकिन धौलपुर को नहीं दोगे। और जो हमारे भरतपुर के जो भाई हैं, उनकी रिश्तेदारी, उनका भाईचारा वो मथुरा में है, आप उत्तर प्रदेश के जाटों को आरक्षण दोगे, लेकिन भरतपुर के, राजस्थान के जाटों को नहीं दोगे। एक ही प्रांत में भेदभाव, पूरे देश में भेदभाव। फिर राजस्थान और गुजरात में जो बाकी जाट है, धौलपुर और भरतपुर को छोड़ के, उनको आप केंद्र की सूची में ओबीसी का। जी सर। देखिए, भेदभाव की एक मिसाल को देखिए, हमारे राजस्थान में और गुजरात के जाटों को केंद्र की ओबीसी सूची और राज्य की सूची में आरक्षण है, जी। लेकिन राजस्थान में ही भरतपुर जिले को और धौलपुर
धौलपुर में जो हमारे जाट है उनको आरक्षण नहीं है। एक तो पहले प्रांत में भेदभाव, और धौलपुर के साथ मध्य प्रदेश लगता है जी। उनकी धौलपुर की और मध्य प्रदेश की जाटों की आपस में रिश्तेदारी है जी। एक ही प्रकार के परिवार दोनों तरफ रहते हैं, भौगोलिक दृष्टि एक है, सामाजिक एक है, शैक्षणिक व्यवस्था एक है। अब मध्य प्रदेश के जाटों को तो ओबीसी की सूची में राज्य में आरक्षण मिलता है, और वही परिवार जब धौलपुर में राजस्थान में तो उनको आरक्षण नहीं। और भरतपुर में जो हमारे जाट भाई उनको आरक्षण नहीं, लेकिन उसी गोत्र के उन्हीं के भाईचारे के जब मथुरा में जो हमारे यूपी में जाट हैं उनको राज्य की सूची में आरक्षण मिलता है। तो जाटों को कहीं पर राज्यों की सूची में, कहीं पर राज्यों की सूची में भी नहीं, और केंद्र की सूची में अब तक सभी 12 राज्यों के जाटों को क्यों नहीं डाला। इसलिए बिहार में जाटों को राज्य सूची में आरक्षण, हिमाचल में आरक्षण, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और गुजरात राजस्थान का तो मैंने बताया, हरियाणा में हमें राज्य की सूची में भी नहीं जी। तो जाटों को कितना विभाजित करोगे खुद जाटों को, तो जाटों के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र है जी। इसलिए मेरी देश की सभी जनता से जी, बुद्धिजीवियों से, कानूनविदों से, न्यायालय से, सरकारों से, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों से मेरी प्रार्थना है इस भेदभाव को दूर करें। तो सर कि जैसा आज आपका पहला दिन है, आपने अनशन ग्रहण किया है आज, और देश के लिए, अपने समाज के लिए राष्ट्रीय किसान नेता माने जाते हैं सभी के लिए, तो अंत में सर मैं यही कहूंगा कि आपका मैसेज क्या रहेगा पूरे भारतवर्ष को? भारत की जनता से एक ही बात कहना चाहता हूं कि अहिंसावादी तरीके जो हमने आंदोलन शुरू किया इसका समर्थन बढ़ाएं। यहां प्रेस पर दबाव है सरकार की तरफ से, यहां का इंटरनेट बंद कर दिया गया, हमारी ये नहीं चल रही। तो जिस प्रकार से सरकार प्रजातंत्र को खत्म कर रही, इसलिए जनता का ही भरोसा है कि वो समर्थन देंगे और इस आंदोलन को कामयाब करेंगे। मर जाऊंगा लेकिन किसी के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप देख रहे हैं राजू चित्रा की आवाज, जो राष्ट्रीय किसान नेता है चौधरी रमेश दलाल जी मेरे साथ हैं। मैं राजू चित्रा, खबर हरियाणा।